Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Zubair Ahmed Mir UPS Kashta. Class 6th Subject English. Topic Grammar Work. ये चैप्टर नंबर 7 रीयूजिंग द वेस्ट से हमने लिया है। पेज नंबर 77 आप खोलिए। बच्चों देखिए नाउन आपने पढ़ा है, फिर से आप यहाँ पे गौर से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। गिलास, पेपर एंड मेटल आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। कहते हैं जो गिलास है, पेपर है, मेटल है, ये नाउन्स है, मगर कौन से नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेड है। यू कैन नॉट यूज़ 1 2 एट्सेट्रा विद देम। आप इसके सामने 1 पेपर, 2 पेपर, 1 मेटल इसी तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन से सम गिलास, a sheet, piece of paper, some metal, etc. They are uncountable nouns. अब ये कौन से nouns हैं? ये जो काउंट नहीं किए जा सकते उनको हम कहते हैं uncountable nouns. There are different form, cat, boy and watch. You can say a cat, 2 cats, 1 boy, 2 boys and a watchman, a watch, many watches which can be counted and are therefore called countable nouns. अब countable nouns कौन से हैं? मसलन a cat, 2 cats, इनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं countable nouns. You can use numerals before them and s to form plurals. जब हमें countable nouns बनाने होंगे, उनके plurals बनाने होंगे, तो एक तो हम numeral इस्तेमाल करते हैं, मसलन 1 cat, जब इसका plural बनाना होगा तो 2 cats, हाँ, एक तो न्यूमरल भी आ गया और एस भी ऐड हो गया। नाउ कंप्लीट दिस लिस्ट बाय पुटिंग ए, एंस और सम बिफोर द वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें लगाना है ए, एन और सम बिफोर द वर्ड्स। पहले से इसने एक कंप्लीट करके रखा है एन एग, सम चीज़। हम एन क्यों लिखा है? क्योंकि ये वॉवेल से शुरू होता है। अच्छा, इसी तरह एप्पल, एन एप्पल। इसी तरह स्वीट, स्वीट को आएगा सम स्वीट्स। अच्छा, ब्रेड, ब्रेड को हम लिखेंगे सम ब्रेड। मीट को हम लिखेंगे सम मीट। शुगर को लिखेंगे सम शुगर। इसी तरह फ्लाई को ए फ्लाई, ऑरेंज को एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, और आपको पता है वॉवेल है ए ई आई ओ यू, या जिनको वॉवेल सॉलिड्स भी कहते हैं, वहाँ पर भी एन लगता है। तो बनाना से पहले क्या लगेगा? सम बनाना। नाइस, ये सॉरी राइस, सम राइस। अच्छा, इसके बाद पेन, यानी ए पेन। इसी तरह यहाँ पर हमें पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है? Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. You need to use is, am, are, and, ing to main verb. तो बच्चों देखिए हमें क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो आप ध्यान से सुनिए। The president dash addressed the nation on the eve of the Independence Day. तो यहाँ पर क्या आएगा? The president is addressing. President is addressing. समझे बच्चों? फिर क्या आगे? This speech is like to interest everybody. He dash call upon. अब बच्चों यहाँ पर कॉल अपॉन को क्या हम लिखेंगे? कॉलिंग अपॉन। गौर से सुनिए, आप लिख कर रखिए कॉलिंग अपॉन। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कॉलिंग अपॉन। अच्छा, पीपल टू फाइट नैरो माइंडनेस, illiteracy and poverty, all the channels, all the TV channels, आगे ब्लैंक है और लिखा है टेलीकास्ट। इसमें लिखना है बच्चों आपको all the TV channels are telecasting the address live. If you wish, you can listen to this speech from any of the channels in your home. After his speech, the president
आगे खाली जगह है और लीव, तो लीव में क्या आएगा, द प्रेसिडेंट इज लीविंग, लिख के रखिए इज लीविंग फॉर चेन्नई वायर ही इनऑग्रेट, क्या लिखा है, वायर ही इनऑग्रेट द न्यूली बिल्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आपको लिखना है इज इनऑग्रेटिंग द न्यू हॉस्पिटल, न्यूली बिल्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कोलीग्स ब्लैंक एक्कोपनी, तो यहाँ पर आएगा द एंड हिज कैबिनेट कोलीग्स और accompanying him to Chennai, I dash dash go, I am going to listen to the address as soon as it is telecast. My friend Hamid and Tashi dash dash come to my home, अच्छा ताशी डैश डैश कम, इस कम को आप क्या लिखेंगे, आर कमिंग टू माई होम, यू नो दे डोंट हैव टीवी सेट्स इन देयर हॉस्टल, यू इफ़ यू लाइक यू कैन कम टू। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको, तो फिर से मैं बताऊंगा। पहले में आप लिखेंगे इज़ एड्रेसिंग, दूसरे में जहाँ पे कॉल अपॉन है उसमें कॉलिंग अपॉन, उसके बाद हमें यहाँ पर आता है टेलीकास्ट, इसमें लिखेंगे आप आर टेलीकास्टिंग। उसके बाद लीव को आप लिखेंगे इज़ लीविंग। उसके बाद इनऑग्रेट, इसमें आप लिखेंगे इज़ इनऑग्रेटिंग। उसके बाद आता है एक्कोम्पैनी, इसमें आप लिखेंगे आर एक्कोम्पैनिंग। उसके बाद यहाँ पे आता है गो, इसको आप लिखेंगे एम गोइंग। उसके बाद यहाँ पे आता है कम, इसको आप लिखेंगे और कमिंग। शुक्रिया बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।